तुल्य हो जाता है, उसी तरह हम लोग का भी जीवन बने, हम भी वैसे अमृत के तुल्य बने। तो पहला था महागायत्री मंत्र, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र और तीसरा है स्वाध्याय मंत्र ओम सहना भवतु। कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस तरह गुरु और शिष्य के बीच परस्पर प्रेम बना हुआ था, उसी तरह आगे भी बना रहे। क्योंकि माता पिता कितने भी महान, कितने भी पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं, सिर्फ वह अपने ही बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे बने। वह यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारे पड़ोसी के बच्चे अच्छे बन जाए। और गुरु ऐसे महान होते हैं, शिक्षक इतने पवित्र हृदय के होते हैं कि उनके पढ़ाए हुए उनके शिष्य 1000 से लाख क्यों न हो, लाख से करोड़ क्यों न हो, वह सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे पढ़ाए हुए जितने बच्चे हैं ना, हमसे ऊंचा स्थान पर जाए, हमसे महान बने, हमसे अच्छा बने। तो गुरु ऐसे महान होते हैं, शिक्षक इतने पवित्र हृदय के होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। फिर करते हैं प्रार्थना मंत्र का उच्चारण, इसलिए कि हे प्रभु, असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अंत में करते हैं सर्वकुशल प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कि हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथि को हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो इसीलिए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। अब कुछ योग तुम लोगों को सिखा रहे हैं विद्यालय योग शिविर में, जो बच्चों के लिए खास है, जिसके करने से दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई करोगे, किसी तरह का बीमारी नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ोगे। तो कुछ प्राणायाम कर लेते हैं जो बच्चों के लिए खास है, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। तो सभी सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, 2.5 सेकंड में सांस लेंगे, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। इसे कहते हैं भस्त्रिका। करो तो तुम लोग सभी साथ साथ इस तरह से। अभी टिफिन भी नहीं हुआ है ना, तो खाली पेट किया जाता है इस प्राणायाम को, भोजन के बाद नहीं किया जाता है। तो लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, इसे कहते हैं भस्त्रिका। इसके करने से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस, दमा, टीबी, टॉन्सिल, एसिनोफेलिया का रोग दूर होता है, क्योंकि ये गला और फेफड़ा संबंधित रोग है। ये जो हम लोग लंबा सांस लेते हैं ना, छोड़ते हैं, तो 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेता है आदमी, जो है ना 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेता है। और एक कछुआ जो होता है वह 1 मिनट में सिर्फ 4 से 5 सांस लेता है। उसका आयु होता है 200 वर्ष से लेकर के 400 वर्ष तक। और मनुष्य का आयु तो 50 से 100 के बीच ही आजकल सिमट रहा है, क्योंकि हम लोगों का सांस ही छोटा छोटा चलता है। तो हम लोगों को लंबा गहरा सांस लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए इस तरह से। तो इसे कहते हैं भस्त्रिका। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम प्राणों का आयाम है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। सांस ही न जीवन है। सांस छूट जाने के बाद शरीर कोई काम का रहता है? नहीं रहता है। इसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो सांसों की क्रिया को सीखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा तन मन संस्कार सब सुंदर होगा, स्वस्थ शरीर होगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो चलो अब हम लोग करते हैं कपालभाति। भस्त्रिका कर रहे थे ना अभी, तो भस्त्रिका को 5 मिनट करना चाहिए। गर्मी के मौसम में 3 मिनट भी करते हैं तो लाभ हो जाता है। तो अब कपालभाति करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा। हर सेकेंड के साथ सांस को बाहर निकालेंगे, झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, इस तरह से। जैसे एक दीप को बुझा रहे हैं नाक से फूंक मार
करके, जैसे मुंह से फूंक मारते हैं इस तरह से, तो कोई जलता हुआ दीप बुझ जाएगा ना ऐसे में। तो मुंह से नहीं, नाक से फूंक मार करके हम दीप को बुझा रहे हैं, इस तरह से करना है। तो इसे कहते हैं कपालभाति। क्या कहते हैं? कपालभाति। हर सेकेंड के साथ झटका लगाना है, नाभि प्लेस में सांस निकालना है बाहर। कपाल माने होता है ये मस्तिष्क, भांति माने होता है ओज, तेज, आभा, कांति, चेहरा पर चमक प्रकट होता है। और यह कपालभाति मास्टर ऑफ प्राणायाम है, धरती की संजीवनी कहा गया है इसे। सभी बच्चे सीख करके अपने अपने माता पिता को भी घर में सिखाना, ठीक ना। इससे एक नहीं हजारों रोग दूर होता है। मास्टर ऑफ प्राणायाम है कपालभाति। पेट संबंधी रोग, फेफड़ा संबंधी रोग, गला संबंधी रोग, जोड़ों का दर्द सभी दूर होता है। जैसे हम लोग नाला का कचरा को साफ करते हैं ना पानी का प्रेशर दे करके, उसी तरह ये जो सांस का झटका लगाते हैं नाभि प्लेस में, तो हमारे शरीर में जो भी अवरोध रहता है, ब्लॉकेज रहता है, सब खुल जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम सीधे बैठ करके पेट अंदर सांस बाहर 1 मिनट करो तो मेरे साथ साथ सभी इस तरह से। कितने बच्चे सांस ले रही हैं? सांस लेना नहीं है, सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है। जैसे हम लोग दीवार पर बॉल को फेंकते हैं, खुद से वापस आ जाता है ना, उसी तरह यह सांस जो फेंक रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार खुद से हमारे अंदर आ रहा है, हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार सांस खुद से अंदर आ रहा है। प्रयत्न नहीं करना है सांस लेने का, सांस को सिर्फ छोड़ते रहना है ऐसे। करते रहे, सुनते भी रहे, ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, मतलब अंगूठा और तर्जनी को मिलाएंगे, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा उंगली को सीधा रखते हुए हथेली को आसमान की तरफ खोलकर घुटना पर रखेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, झुके नहीं, रुके नहीं और थके नहीं। और थकेंगे तब नहीं जब उत्साहित होकर के करेंगे, क्योंकि खेलने में, जब खेल में हम लोग घंटों लग जाता है तो हम लोगों को थकान महसूस नहीं होता है। जब बच्चे खेलते हैं तो खेल में थकता है कोई, तो उत्साहित रहता है, उस समय खुशी रहता है कि हमें खेलने को मिला है। तो खेल ही समझो, खेल में कर लो तो कभी थकोगे नहीं, खुश होकर के करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। मुंह लटकाए बैठने से बीमारी भी बढ़ता है और अच्छा भी नहीं दिखता है चेहरा। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, हंसता हुआ आदमी के अंदर भगवान का वास होता है। हंसते रहेंगे मतलब दांत नहीं दिखना है, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। इस तरह से करेंगे कपालभाति ऐसे। और देखो यह कितना महत्वपूर्ण